आशीष तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट पे। इस चैनल पे आपको हर दिन हर चीज़ अपडेट मिल रहा है यूपीएसआई के लिए खासकर, और भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मिलता रहेगा। कोई वैकेंसी आती है, कोई एग्जाम डेट आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ इस चैनल पे डिस्कस की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोगों का मैसेजेज आया कि मोटर व्हीकल एक्ट, ये सारी चीज़ें मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जिस तरीके से पढ़ा है तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा ओवरव्यू आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आपको ज़रूर समझ में आए। और इस छोटे से चैप्टर्स को मैं 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ताकि इसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाए। मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ सर, लेकिन इस चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? मोटर व्हीकल एक्ट। क्या नाम है? मोटर व्हीकल एक्ट। ये है मोटर व्हीकल एक्ट। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बने हैं अभी तक, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ। सबसे पहले कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले कि इस अधिनियम को, इसको क्या कहते हैं? मोटर व्हीकल एक्ट 1988। अगर ये अच्छा लगेगा तभी मैं इसको कम से कम 7 से 8 1000 करीब में लाइक आएगा, तभी मैं अगला आप लोगों को दे पाऊंगा, ताकि अगर समझ में आया तो। सबसे पहले बात करते हैं ये लागू कब हुआ था। तो ये लागू हुआ था 2 जुलाई 1989 को। 2 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आता है 14 अक्टूबर, ये 2 तारीख याद रखिएगा, 14 अक्टूबर 1988। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हुआ था आपका, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। क्या मिली थी? राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। 2 डेट याद रखना है। 2 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। स्वीकृति कब मिली थी? 14 अक्टूबर 1988 को स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। बस आगे चलते हैं, और अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं पहले उनको हम देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं और कैसे कैसे ये लागू होता है। अभी जो क्वेश्चन बने हैं वो मोस्टली यहाँ से बने हैं। मोटर व्हीकल एक्ट जो अमेंडमेंट, जो संशोधन हुआ था 2019 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। इसके रिकॉर्डेड जो लॉ बनी है, जो कानून बने हैं, जो फाइन की बनी है, तो अभी तक फाइन से ही क्वेश्चन आए हैं। तो कुछ फाइन्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा ओवरव्यू मिल पाए। समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो में आप देख सकता हूँ। ये देखिए, ये मैं फ़ोटो लगाने का कुछ खास मतलब था, ये इसीलिए मैंने लगाया। आपने गाना सुना होगा कि ले चला घुमावे बुलेट पे जीजा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। कि अगर देखिए यहाँ पे इन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, और पहनेंगे क्योंकि इनके देखिए इनके चेहरे पर मुस्कान देख रहे हैं। ये मुस्कान इनको बता रही है कि ये काफ़ी खुश हैं। और ये वाला पोर्शन देखिएगा, कुछ समझ में आया? हाँ, यही वाला, ये हाथ वाला मैं बोल रहा हूँ, और कुछ मत देखना। तो हाथ वाला पोर्शन देखिए, इसकी हंसी कैसे गायब हो जाती है, इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये फोटो किसी भाई का होगा तो गुस्सा मत होना, मैंने इंटरनेट से निकाला है। तो इनके बारे में और सारी चीज़ें देखेंगे। बुलेट पे जो घुमा रहे हैं साली जी को, तो उसी के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ एक्ट्स जानते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई सामान्य अपराध किया है मोटर गाड़ी वाड़ी के संबंध में, तो सामान्य चीज़ें 177 धारा में आती है, और 500 रुपये का चालान होता है सामान्य केस में। सामान्य में इतना, इसकी PDF भी मैं दे दूंगा, ताकि आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। सामान्य केस में सेक्शन ये है, सेक्शन 177 के तहत 500 रुपये का जुर्माना सामान्य केस हुआ। रेड रेगुलेशन का नियम का उल्लंघन, कोई रेड रेगुलेशन, जैसे कैसे याद करेंगे? 500 रुपये का चालान है सामान्य में, तो ये देखेंगे 7 × 7 कितना होता है? 49, और 1 50 है, यानी 500 रुपये जुर्माना लगेगा। ठीक है, सामान्य केस में। आगे बात करते हैं 177A के बारे में बात करते हैं। अगर आप रेड रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं, रेड रेगुलेशन का उल्लंघन करते हैं, तब आपको कितना लगेगा? इसमें लगेगा 500। पहले ये 100 रुपये था, लेकिन अब 500 रुपये हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है 178 के बारे में बढ़ेंगे। तो इसमें होता है बिना टिकट का यात्रा। अगर आप बिना टिकट का यात्रा कर रहे हैं, बिना टिकट का यात्रा अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बस में आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितने का चालान भरना पड़ेगा? 500 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। और ये धारा 178 में है।
₹500 का चालान आप तुरंत वहाँ पे पे कर देंगे। मान लीजिए किसी अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए कोई अथॉरिटी होता है, वहाँ का जो प्रशासन होता है उसके आदेश का अवहेलना करेंगे, आदेश नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आदेश अगर नहीं मानेंगे तो आप आदेश की अवहेलना करेंगे तो आपको ₹2000 तुरंत आपको लाल वाली पट्टी देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चलाना, 180 में दिया है क्या, अनाधिकृत गाड़ी, अनऑथोराइज्ड जो गाड़ियाँ होती हैं बिना परमिशन के जो चलाएंगे, बिना परमिशन के, ठीक है, तो आपको वहाँ पे देना होगा सीधे ₹5000, ठीक है, सीधे 500 के 10 हरी पत्ती आपको देना पड़ेगा। और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पे भी ऐसा ही होता है, बिना लाइसेंस, ये केवल चालान पूछ रहा है कितना होता है, बिना लाइसेंस के भी कितना है, ₹5000। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 177 सामान्य में लगता है ₹500, 177A रेड रेगुलेशन में लगता है ₹500, रेड रेगुलेशन का उल्लंघन करेंगे तो 177 में, 179 में बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं, बिना बस उसमें बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं फिर भी ₹500 का चालान लगेगा। 179 आप अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं तो आपको ₹2000 फाइन देना पड़ेगा। 180 अनाधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड बिना परमिशन की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ₹5000 चालान देना पड़ेगा। 188 बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ₹5000 देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, दूसरे का तो बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना तो हो गया। अयोग्यता के बाद गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास अयोग्यता, ये क्या चीज़ें हैं, अयोग्यता, अयोग्यता के बाद, अयोग्यता है उसके बाद भी आप गाड़ी चला रहे हैं, इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका एज 18 से कम है, आप अयोग्य हैं, तो अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 182 के धारा के तहत आपको ₹10,000 का चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि इधर उधर साइड से चल जाता है, लेकिन आप वो अलग चीज़ें हैं, वो जो कानून में है उसके बारे में बात करेंगे। 182B जो है ओवर साइज वाहन, ओवर साइज वाहन, ओवर साइज वाहन 182B में है ओवर साइज वाहन, जिसके लिए आपको ₹5000 का जुर्माना लग। ओवर साइज वाहन क्या है, मान लीजिए कि जैसे कि ट्रॉली देखे हैं, ट्रॉली तो आप देखते हैं कि सीमित जो होता है उसको, मान लीजिए आप उसको एक्सपेंड करा दिए और ज़रूरत ज़्यादा और लोगों को दिक्कत हो जाए, गाड़ी की एक्सपेक्टेड साइज होती है उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा बढ़वा रहे हैं तो आपको ₹5000 का जुर्माना तुरंत दे होगा। 183 में क्या है, तो 183 में है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग में आप करेंगे तो आपको लग जाएगा, क्या लगेगा, तो ₹1000 का जुर्माना लग जाएगा। पहली बात ₹1000 का जुर्माना। यदि मोटरयान हल्का है, अगर मध्यम मालयान है तो 2000, ये हल्का वाले यानी लाइट मोटर व्हीकल है, और मीडियम वाले हैं तो आपको ₹2000 लग सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 184 में है खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, यानी जैसे धूम बना के अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक लाल वाली पट्टी देना पड़ेगा, जैसे ऐसे तिरछे कर करके चला रहे हैं। अगला है 185 जो बहुत ज़रूरी है जानना, क्या, शराब पी के गाड़ी चलाना। शराब पी के अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो आपको ₹5000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस एस्पेक्ट को। रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना 5000, जैसे देखते हैं रेसिंग करते हैं, 2-3 लोग की रेस लगा लेते हैं, रेसिंग और तेज़ स्पीड रहेगा तो आपको किसके कितना लग सकता है, किस धारा के अंतर्गत है, 189 के अंतर्गत है, और आपको ₹5000 देना पड़ेगा तुरंत। बिना परमिट के वाहन चलाएंगे अगर आप, तो ये है 192A में किसके, अभी मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। बिना परमिट करा रहे हैं 192A में, बिना परमिट के चला रहे हैं तो आपको ₹10,000 तक जुर्माना लग सकता है बिना परमिट के। लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करेंगे आप, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन 193, लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो आपको देना पड़ेगा ₹10,000। ये जो है ये धारा है। 194 जो है ओवरलोडिंग में आपको ₹20,000 तक लग सकता है, ₹20,000, और ₹2,000 जो कर लगा, ₹2,000 प्लस होगा कितने पे, प्रति टन पे आपको ₹2,000 और बढ़ा के देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आपको और चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। 194A में देखेंगे कि यात्रियों की ओवरलोडिंग करेंगे अगर मतलब मान लीजिए कि बस है उसमें ज़रूरत ज़्यादा आप लोगों को बैठा दें, यात्रियों की ओवरलोडिंग करेंगे तो वहाँ आपको
1000 रुपया प्रति यात्री आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीट बेल्ट 194B, सीट बेल्ट में आपको क्या करना है, सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाए हैं तो सीट बेल्ट के लिए आपको 1000 रुपया जुर्माना लग सकता है। ठीक है, सीट बेल्ट तो आप कहाँ से लगाएंगे, अगर ये वाले कंडीशन रहेगा तो आप कुछ भी नहीं लगा पाएंगे और बिल्कुल मज़े में आप जाने की कोशिश करेंगे। बुलेट पे जीजा बैठ के जाएंगे तो आप ज़रूर रेलाएंगे, ये निश्चित है। आगे चलते हैं, बिल्कुल समझ, एक बार रिवाइज भी करा देंगे। सीट बेल्ट 194B, 194C जो है इसको समझते हैं। 194C क्या कहता है, दो पहिए वाहन पर ओवरलोडिंग करेंगे, दो पहिए वाहन पे, यानी मोटरसाइकिल पे आप ओवरलोडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और 3 माह के लिए आपको निरसित किया जा सकता है। अगला करते हैं 194D में हेलमेट ना पहनने पे, ये आया भी था 194D हेमलेट। इसके लिए आपको जो लगेगा 1000 रुपया लगेगा और आपका 3 माह के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, LC लाइसेंस कैंसिल, दूसरा मतलब मत निकाल लेना। 194 जो है ई क्या कहता है, इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दे, जैसे आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। अगला देखते हैं 196 क्या कहता है। 196 कहता है कि बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने के, इंश्योरेंस नहीं है आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर बालक द्वारा कोई अपराध किया गया है 199A, अगर बालक द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उसके लिए आपको वार्निंग दी जाएगी, माता पिता उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल का कारावास। 25 के जुर्माना और 3 साल का कारावास आपको हो सकता है। दस्तावेज लगाने वाने के लिए धारा हो रहा है, ये सारी चीज़ अपराधियों को लागू करने के लिए अपराध जो दिए गए हैं, इसकी PDF भी मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और भी इसमें अगर एक्ट उक्ट पढ़ना चाहते हैं, धारा हो रहा, तो आप इसकी PDF लेके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो पेपर में आया उसकी बताया, इसी लड़ने की गारंटी कोई मैं ले नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो आ रहा है आप भी जानते हैं लागू कब हुआ था, ये सारी चीज़ें एक बार 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार PDF से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर 63 92 71 80 94 मैसेज कर सकते हैं। होप करेंगे ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मैं और भी जल्द से जल्द आपको वीडियो दे सकूँ।